नर्स ये देखकर हैरान हो जाती है कि लड़के के मुंह में एक बल्ब फंसा हुआ है। फिर नर्स हाथ से बल्ब को मुंह से निकालने की कोशिश करने लगी, लेकिन इससे लड़के को बहुत दर्द होने लगता है। प्रॉब्लम सीरियस होने की वजह से एक प्रोफेशनल डेंटिस्ट को बुलाया जाता है, लेकिन डेंटिस्ट भी ये देखकर हैरान था कि आखिर बल्ब मुंह में कैसे फंस गया। जब वो इसे निकालने में कामयाब नहीं हुआ तो उन्होंने हॉस्पिटल के सबसे बड़े डॉक्टर को बुलाया। फिर डॉक्टर ने जैसे ही लड़के को देखा तो वो पहचान गई कि ये उनका पुराना क्लासमेट है। वो हैरान थी कि उसने इतना बड़ा बल्ब मुंह में कैसे डाल लिया। फिर उन्होंने मजाक में हंसते हुए उसके साथ एक सेल्फी लिया और फिर बल्ब को ध्यान से देखने लगी और फिर उसने धीरे धीरे बल्ब को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर लड़के के मुंह से निकाल दिया, जिससे आखिरकार लड़के ने चैन की सांस ली। इस चौमू के पास एक ऐसी सुपर पावर है जिससे ये अपने शरीर के किसी भी हिस्से को बड़ा कर सकता है। अचानक उसका चेहरा 20 गुना बड़ा हो गया। जजेस उसकी पावर देखकर इतने ज्यादा इंप्रेस्ड हुए कि उसे तुरंत पास कर दिया। इसके बाद एक और लड़का अंदर आया और वो गायब हो गया। ये देखकर सभी जज हैरान हो गए और उसे भी तुरंत पास कर दिया। अब दूसरे लड़के की बारी आई और वो बिना रुके पलके झपकाने लगा। उसकी ऐसी बेकार शक्ति देखकर जजेस ने उसे तुरंत रिजेक्ट कर दिया। फिर दूसरे लड़के ने कागज की एक पूरी शीट खा लिया और फिर एक पेन को अपने मुंह में ले लिया। जल्द ही कागज की गोलियां पेन से निकली जो जज के चेहरे पर चिपक गए। जज ने उसे तुरंत रिजेक्ट कर दिया। अब एक छोटी लड़की अंदर आई और अल्फाबेट का गाना गाने लगी। जज ने कहा ये कोई सुपर पावर थोड़ी है, जिससे वो गुस्सा हो गई और जज की टेबल को ऐसे फेंक दिया जैसे वो कोई कागज हो। ये देख वो भी सिलेक्ट हो गई। दूसरे लड़के ने अपनी नाक से बहुत बड़ा बबल बनाया और वो फट गया। आखिर में एक लड़की आई जो अपने दिमाग से कुछ भी कंट्रोल कर सकती है और किसी का भी दिमाग पढ़ सकती है। आखिर में 4 बच्चों को सेलेक्ट किया। ये आदमी भूख लगने पर केवल बर्फ खाता था, क्योंकि इसके पास ना तो खाना था और ना ही पीने के लिए पानी। ये सोचकर आदमी रोने लगा, लेकिन उसके पास कुछ बिस्किट बचे थे। उसने बिस्किट पर खराब सॉस लगाई और खाने लगा। ये एक बहुत बड़ा चोर था और इस महल में करोड़ों की पेंटिंग चुराने आया था। जब वो पेंटिंग चुरा कर भाग रहा था तो उसने गलती से गेट पर गलत पासवर्ड डाल दिया, जिसके बाद सायरन बजने लगा और सभी दरवाजे परमानेंट बंद हो गए। जिससे वो बात कर रहा था उससे भी संपर्क टूट चुका था, पर उसने हार नहीं मानी। घबराते हुए उसने देखा कि एक दरवाजा महंगी लकड़ी का बना था। आदमी चाकू से दरवाजा छेदने लगा, जिससे एक छेद बन गया, लेकिन उसके पीछे स्टील की मजबूत प्लेट लगी थी। फिर उसे प्यास लग गई। वो पानी ढूंढने के लिए रसोई में गया, लेकिन मैन वॉल्व बंद था। वहाँ गैस भी नहीं थी और फ्रिज में सिर्फ खराब अचार पड़ा था। तभी उसने संतरे देखे, लेकिन ये नकली थे, जो पत्थर के बने थे, केवल सजावट के लिए। उसने उनमें से एक संतरा उठाया और कांच की खिड़की पर फेंक कर मारा, लेकिन पत्थर टूट गया और खिड़की के कांच को खरोच भी नहीं आई। और तभी ऐसी ने कमरे को गर्म करना शुरू कर दिया। ठंडा होने के लिए वो पूल में गया, लेकिन उसमें खारा पानी था। यहाँ तक कि एक्वेरियम में भी समुद्री पानी था। फिर उसने एक किताब से पन्ने फाड़े, उन्हें एक मैग्नीफाइंग ग्लास से जलाया और धुएं को फायर डिटेक्टर की तरफ किया और तुरंत घर के अंदर बारिश चालू हो गई। उसे पीने का पानी मिल गया, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो गए। फिर भी बाहर निकलने की उम्मीद में उसने सभी फर्नीचर खींचकर इकट्ठा किए, बड़े पर्दे को निकाला और जुगाड़ से एक अस्थायी सीढ़ी बनाई। उसने एक कीमती फूलदान को तोड़ दिया और उसके टुकड़े अपनी आंखों की रक्षा के लिए इस्तेमाल किए। धीरे धीरे वो ऊपर चढ़ा और छत का किनारा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सीमेंट से लगे स्क्रू से मजबूती से जुड़ा हुआ था। उसने लकड़ी से औजार बनाए और एक एक करके स्क्रू खोलने शुरू किए। अंत में जब सारे बोर्ड हटा दिए गए तो उसने आखिरी स्क्रू निकाला। उसने दीवार पर एक संदेश लिखा, सीढ़ी पर चढ़ा और आखिर में आदमी वहाँ से बाहर निकल गया। ये तीनों लप्पू इतने सफाई से चोरी करता है कि किसी को पता भी नहीं चलता। तभी ये फिर से चोरी करने की कोशिश करता है, लेकिन एक आदमी को बैट लेकर आते देख छोड़ देता है। फिर ये इधर उधर झांकने लगता है। जब इन्हें लगता है कि कोई नहीं देख रहा तो ये एक चॉकलेट का पैकेट अपने पैंट के नीचे से घुसाने लगता है। फिर दूसरा लप्पू इसके पैंट से और तीसरा लप्पू दूसरे के पैंट से चॉकलेट निकालने लगता है। ऐसा करते करते ही एक कैक्टस तीनों के पैंट में घुस जाता है, जिससे तीनों की अखरोट। हर रात सोने से पहले आदमी दीवार के दोनों सिरों पर एक लंबी रस्सी बांधता और उसे एकदम सीधा खींचता। उसमें एक भी ढीलापन नहीं होना चाहिए था। जब तक रस्सी पूरी तरह खींची न हो वो सोता नहीं था। एक रात गुजरी, सुबह उठते ही उसने देखा कि वो खींची हुई रस्सी अब ढीली पड़ गई है, लेकिन रस्सी की लंबाई वही थी। इसका मतलब था कमरा धीरे धीरे छोटा हो रहा है। सबसे डरावनी बात ये थी कि इस होटल में कोई भी बाहर जाने का रास्ता नहीं था। इस कमरे में मौजूद सभी शेफ और मेहमान पिछले कई दशकों से यहीं रह रहे थे। अगर कमरा सच में सिकुड़ रहा है तो एक दिन सब लोग दबकर मर जाएंगे। लेकिन जब आदमी ने ये बात सबको बताई तो किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। उल्टा सब उसे नाराज होकर किचन से बाहर फेंक देते हैं। अब सवाल ये है, ऐसा हो क्या रहा है? ये आदमी एक छोटा मोटा जादूगर मैजिशियन था, जिसकी उम्र करीब 60 साल थी। वह अपनी जिंदगी का गुजारा करने के लिए एक सूटकेस लेकर जगह जगह शो करता रहता था। एक दिन वह शो से लौटते समय एक सस्ता होटल देखता है। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी डरावनी हवा महसूस होती है। रिसेप्शन पर एक आंख वाली बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसका चेहरा बेहद सख्त था। मन में थोड़ा डर था, लेकिन सस्ता होने की वजह से उसने वहीं रुकने का फैसला किया। होटल का इंटीरियर बेहद पुराना था। ऐसा लग रहा था कि सैकड़ों साल पुराना है। किराएदार भी कुछ अजीब से और शांत थे, जो उसे और भी बेचैन कर रहे थे। फिर भी सोचकर कि अब तो आ ही गया हूँ, उसने होटल में चेक इन कर लिया। अगली सुबह जब वह अपना सामान लेकर होटल से निकलने लगा तब एक अजीब घटना हुई। उसे याद था कि सीढ़ियां सामने बाईं तरफ थी, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचा वो जगह दीवार बन चुकी थी। वो सोचने लगा शायद रास्ता गलत ले लिया। फिर दूसरी दिशा में गया, लेकिन वहां भी सिर्फ दीवारें थीं, कोई बाहर जाने का रास्ता नहीं। तभी पुराने पाइप जोर से हिलने लगे और पूरा होटल कांपने लगा। अचानक दीवार पर एक छोटा दरवाजा खुला और उसमें से एक अजीब सा बैंड बाहर आने लगा। वो अजीब धुन बजाते हुए उसकी ओर बढ़ने लगे। आदमी डर के मारे भागा, लेकिन मोड़ पर सामने से कुछ वेटर खाने की प्लेटें लेकर आ रहे थे। एक वेटर जैसे आदमी को पहचानता हो सीधे उसके हाथ में खाना थमा दिया। इसके बाद उसे एक औरत ने आदेश दिया और वो खुद को एक सर्वर वेटर की लाइन में खड़ा पाया। अब आदमी को होटल के किचन में भेजा गया, जहाँ सारा खाना अंडों से बना होता था। उबले
अंडे, तले अंडे, हाफ फ्राई आदि। दोपहर के वक्त कमरे से अजीब आवाजें आने लगी। जब वो बाहर निकला तो देखा दीवारें अंदर की ओर खिसक रही थीं। उसने हाथ फैलाकर मापा और चौंक गया कि गलियारा अब बहुत संकरा छोटा हो गया था। वो दौड़ते हुए किचन गया और कर्मचारी जूले से पूछा कि होटल का बाहर जाने का रास्ता कहाँ है, लेकिन वहाँ 7 साल से काम कर रहे जूले भी कुछ नहीं बता पाए। धीरे धीरे किचन इतना भर गया कि लोग टकराने लगे। सब लोग बिल्कुल रोबोट जैसे बन गए थे, बस काम कर रहे थे, कोई बात नहीं कर रहा था। अब आदमी को लगने लगा कि यह कोई सपना है या जाल। इस बार उसने फिर से 2 दीवारों पर पर्दे की रस्सी बांधी और सुबह देखा फिर वही हुआ। दीवारें सिकुड़ रही थीं। वो झूले को बताने गया, लेकिन रास्ते में देखा कई किराएदारों ने अपने कमरे के फर्नीचर बाहर निकाल दिए हैं। उसने फिर झूले को बताया कि पहले उसके हाथ दोनों दीवारों तक नहीं पहुंचते थे, लेकिन अब पहुंचते हैं, यानी कमरा छोटा हो रहा है। झूले ने बात को टाल दिया और चुपचाप चला गया। जैसे ही वो गया, वहीं अजीब संगीतकारों का ग्रुप फिर से आया और उनके साथ होटल की पाइपें, खिड़कियां सब एक जैसी आवाजें निकालने लगीं। ये सब आवाजें जैसे नरक की चीखें थीं, सीधी आदमी के दिमाग में जा रही थीं। अंत में खिड़कियां फूट गईं और सब शांत हो गया। अब आदमी उठा और खिड़की से बाहर झांका। देखा कि पूरी इमारत की खिड़कियां टूट चुकी थीं, क्योंकि बिल्डिंग सिकुड़ रही थी। इस बार उसने तय किया अब भागना होगा। उसने कमरे की दीवार पर नक्शा फैलाया, जमीन पर निशान बनाए और भागने की योजना बनाई। जैसे ही उसने दीवार की परत हटाई, देखा वहां कंक्रीट नहीं बल्कि रेंगती हुई मांसल नसें, टेंटिकल्स थीं। वो घबराया, फिर भी हिम्मत करके हाथ लगाया और वो नसें हरकत करने लगी। उसी पल वो एक आंख वाली औरत सीधा उसकी ओर तेजी से चलने लगी।